अफ्रीका के बड़े बड़े लैंडस्केप्स और एशिया तक फैले हुए लकड़बग्घे को उसकी अनोखी शक्ल और डरावनी आवाजों के लिए अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। उसे अक्सर सिर्फ एक चालाक शिकारी के तौर पर देखा जाता है जो अंधेरे में छिपा रहता है। उसकी इमेज ज्यादातर कहानियों और लोक कथाओं से बनी है, न कि असल बातों से। फिर भी इन गलतफहमियों के पीछे लकड़बग्घे समझदार जानवर साबित होते हैं जो हैरान करने वाले कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर दिखाते हैं और खुद को अपने आप में बहुत ही स्किल्ड और सक्सेसफुल शिकारी साबित करते हैं। सिर्फ रात में घूमने वाले मौकाप्रस्त चोर नहीं हैं। वे कई तरह के हैबिटेट्स में बहुत अच्छे से रहते हैं। फैले हुए सवाना से लेकर कठोर और मुश्किल रेगिस्तानों तक पर्यावरण की चुनौतियों के हिसाब से वे आसानी से ढल जाते हैं, जो दूसरे कई जानवरों को जल्दी हरा देती हैं। सच में उनकी सहनशक्ति कमाल की है। लकड़बग्घे अपने इलाकों में बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत कम पानी के साथ लंबे समय तक रह सकते हैं, और जो दूसरे शिकारी और जानवर अक्सर छोड़ देते हैं उसे वे बहुत अच्छे से खा जाते हैं। हर एक टुकड़े से पोषण निकालते हैं। यह अनोखी अडेप्टेबिलिटी ने उन्हें यकीनन धरती पर सबसे ज्यादा टिकने वाले और सफल मांसाहारी जानवरों में से एक बनाने में अहम रोल निभाया है। आज लगातार साइंटिफिक रिसर्च उनके कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ की दिलचस्प डिटेल्स को सामने ला रही है, उनकी जबरदस्त शिकार करने की स्किल्स और स्ट्रेटजीज को, और आवाजों की कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिसका वे अपने ग्रुप्स में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लकड़बग्घों को सही से समझने का मतलब है इवोल्यूशन और अडेप्टेशन के इस कमाल की सराहना करना, उन्हें हमारे प्लेनेट की रिच बायोडाइवर्सिटी का एक जरूरी और असाधारण हिस्सा मानना। हायनिडे हायना फैमिली में 4 यूनिक स्पीसीज शामिल हैं। हर एक की अपनी कहानी है। स्पॉटेड हायना अफ्रीका का सबसे बड़ा एक पावरफुल हंटर है, मैट्रियार्कल सोसाइटी वाला और हॉन्टिंग वूप वाला। ब्राउन हायना शैगी और अकेला सदर्न अफ्रीका के डेजर्ट्स में घूमता है, अकेले स्कैवेंजिंग और फॉरेजिंग करता है। स्ट्राइप्ड हाइना अपने बोल्ड मार्किंग्स और एरेक्ट मेन के साथ एक अकेला स्कैवेंजर और ऑमनिवोर है जो अफ्रीका से इंडिया तक मिलता है। आर्डवोल्फ सबसे छोटा, टर्माइट्स में स्पेशलाइज करता है, अपनी स्टिकी टंग का इस्तेमाल करते हुए हर रात हजारों टर्माइट्स को चाटने के लिए। हर स्पीशीज हाइना की एडेप्टेबिलिटी का एक टेस्टिमोनी है, बोन क्रशर से लेकर इंसेक्ट ईटर्स तक। साथ में वे इस रिमार्केबल फैमिली की सरप्राइजिंग डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी सक्सेस को बताते हैं। हाइना की कहानी 20 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी यूरेशिया में, छोटे सिवेट जैसे पूर्वजों के साथ। जैसे जैसे घास के मैदान फैले, कुछ कुत्ते जैसे धावक बन गए, महाद्वीपों में टॉप शिकारी के तौर पर राज करते हुए। बाद में हड्डी तोड़ने वाले हाइना सामने आए, बड़े जबड़े विकसित करके दूसरों द्वारा छोड़ी गई हड्डियों और मज्जा का इस्तेमाल करने के लिए। पैचिक्रोक्यूटा जैसे विशाल हाइना कभी घूमते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और कंपटीशन के कारण उनका पतन हो गया। बचे हुए स्पॉटेड, ब्राउन, स्ट्राइप्ड हाइना और आर्डवॉल्फ नए निशेष में ढल गए। उनका एवोल्यूशन अनुकूलन और उत्तरजीविता की एक गाथा है, बदलते लैंडस्केप और भयंकर कंपटीशन से आकार लेती हुई। आज के हाइना इस प्राचीन लचीली वंशावली के जीते जागते अवशेष हैं। लकड़बग्घे की ढलानदार पीठ और लंबे अगले पैर कोई कमी नहीं है। वे सहनशक्ति और ताकत के लिए बने हैं। उनकी गर्दन और कंधे की मजबूत मांसपेशियां उन्हें लगातार मीलों चलने में मदद करती हैं और कठोर शवों को चीरने में भी मदद करती हैं। उनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, जो हड्डी तोड़ने वाली ताकत रखते हैं, 1 वर्ग इंच पर 1100 पाउंड से ज्यादा। खास दांत उन्हें एक शव के लगभग हर हिस्से को खाने देते हैं, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। उनकी तेज इंद्रियां, सुनना, सूंघना और रात में देखने की शक्ति उन्हें माहिर शिकारी और सफाई कर्मी बनाती हैं। उनका पाचन तंत्र हड्डी, खुर और सींग को तोड़ सकता है, हर संभव पोषक तत्व निकालकर। उनके शरीर का हर पहलू विकासवादी पूर्णता का एक प्रोडक्ट है जो जीवित रहने के लिए बना है। लकड़बग्घा अनुकूलन, दक्षता और प्रभुत्व में एक मास्टर क्लास है। हाइनास देखने और अपने काम से कुत्तों जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके असली रिश्तेदार बिल्लियां हैं, नेवले और सिवेट्स हैं। वे फेलिफॉर्म्स से संबंधित हैं, बिल्ली जैसे कार्निवोर, अपने कुत्ते जैसे शिकार और सोशल आदतों के बावजूद। उनकी सेंट मार्किंग, ग्रूमिंग और बच्चों की देखभाल कुत्तों से ज्यादा बिल्लियों जैसी है। उनकी मशहूर आवाजें और हंसी अनोखी हैं, कुत्तों के भौंकने या हाउलिंग जैसी नहीं। हाइनास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक स्ट्राइकिंग उदाहरण है, बिल्ली के रिश्तेदार जो कुत्ते जैसी जीवन शैली से बने हैं। इन विशेषताओं का ब्लेंड, सोशल कूनप्रेशन, स्टैमिना, शक्तिशाली बाइट उन्हें अनोखे रूप से सफल बनाता है। उन्हें सिर्फ बिल्ली जैसा या कुत्ता जैसा कहना पॉइंट को मिस करना है। हाइएना अकेला खड़ा है,
एवोल्यूशन की क्रिएटिविटी का एक टेस्टमेंट। स्पॉटेड हाइना कॉम्प्लेक्स मैट्रियार्कल क्लैन में रहते हैं, एक ऐसा समाज बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ प्राइमेट ग्रुप्स को टक्कर देता है। ये क्लैन उनके सोशल स्ट्रक्चर की नींव है, जो उनके जीवन के हर पहलू को तय करते हैं। ये क्लैन इम्प्रेसिव साइज तक पहुंच सकते हैं, कभी कभी 80 से ज्यादा इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। सभी डोमिनेंट फीमेल के मजबूत लीडरशिप में होते हैं। ये मैटेरियार्क एब्सोल्यूट पावर रखते हैं, क्लैन के डिसीजन को गाइड करते हैं और ऑनर्डर बनाए रखते हैं। सोशल रैंक स्ट्रेंथ या चालाकी के डिस्प्ले से नहीं मिलती, बल्कि यह सीधे माँ से इनहेरिट होती है। ये इनहेरिटेड हायरार्की एंश्योर करती है कि फीमेल हमेशा मेल से ऊपर होती है। यह बड़े मैमल्स में एक सच में रेयर और रिमार्केबल सोशल सिस्टम है, जो कन्वेंशनल पावर डायनामिक्स को चैलेंज करता है। क्लैन लाइफ कॉम्प्लेक्स अलायंस भयंकर राइवलरी और कांस्टेंट कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। ये सभी ग्रुप के अंदर डेलिकेट बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। वे इस सोशल लैंडस्केप को साउंड्स, न्यूएंस्ड पोस्चर्स और पोटेंट सेंट मार्किंग के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के थ्रू नेविगेट करते हैं। हर एक वाइटल इंफॉर्मेशन देता है। फेमस लाफ, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, असल में एक्साइटमेंट, एंजाइटी या डिस्ट्रेस को सिग्नल करता है, न कि अम्यूजमेंट या जॉय को। यह उनके वोकल रेपर्टोयर का एक जरूरी कंपोनेंट है। हाइना सिर्फ स्कैवेंजर्स नहीं हैं, वे स्किल्ड और कोऑर्डिनेटेड हंटर्स हैं। बड़े शिकार को नीचे गिराने के लिए स्ट्रेटेजिकली एक साथ काम करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस और टीम वर्क दिखाते हैं। हालांकि वे इनक्रेडिबली ऑपर्चुनिस्टिक भी हैं, किसी भी एडवांटेज को जल्दी से पकड़ लेते हैं, भले ही इसका मतलब लायंस या लेपर्ड्स से मुश्किल से मिली हुई मील को बोल्डली चुराना हो। कम्युनल डेन क्लैन का दिल है, एक सेंट्रल हब जहां मेंबर्स मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं और शरण पाते हैं। यह नर्सरी है जहां शावकों को एडल्ट्स की निगरानी में पाला जाता है और जहां जरूरी सोशल बॉन्ड्स बनते हैं, अगली जनरेशन को आकार देते हैं। माताएं अपने बच्चों में बहुत इन्वेस्ट करती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन और केयर देती हैं, उन्हें 18 महीने तक के लिए नर्सिंग करती है, उनकी सर्वाइवल और डेवलपमेंट इंश्योर करती है। हाई सोशल रैंक से सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलते हैं, जिनमें लिमिटेड फूड रिसोर्स तक बेहतर एक्सेस और हाइना समाज की कम्पिटिटिव दुनिया में एक जरूरी हेड स्टार्ट शामिल है। हाइना समाज अपने कॉम्प्लेक्स रूल्स, डायनामिक रिलेशनशिप्स और फैसिनेटिंग कम्युनिकेशन मेथड्स के साथ पूरे एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स और कैप्टिवेटिंग सोशल स्ट्रक्चर्स में से एक के तौर पर खड़ा है। सदियों से हाइना को रहस्य और गलतफहमी में ढका गया है। अलग अलग कल्चर में इन शानदार क्रिएचर्स को लोक कथाओं में विलेन के रूप में दिखाया गया है, अक्सर गलत तरीके से। उनकी इमेज को मिथकों और किंवदंतियों ने खराब कर दिया है, उन्हें एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। उन्हें अक्सर लालच के सिंबल के रूप में देखा जाता है, हमेशा आसान शिकार की तलाश में, कायरता के रूप में, कभी खुद शिकार करने की हिम्मत नहीं करते, और अंधेरे के रूप में रात के क्रिएचर्स बुरे इरादों के साथ। हालांकि ये परसेप्शन सच्चाई से बहुत दूर है। अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक के मिथकों और कहानियों ने इन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दिया है, जिससे लोग हाइना को कैसे देखते हैं यह तय होता है। ये कहानियां अक्सर कल्चरल एंजाइटीज और जानवर के असली बिहेवियर की गलतफहमियों को दिखाती हैं। वे उन्हें चालाक के रूप में दिखाते हैं, हमेशा साजिश रचते और धोखा देते, अपनी चालाकी का इस्तेमाल दूसरों को मात देने के लिए करते हैं। यह चित्रण अक्सर उनकी इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स को नजरअंदाज कर देता है। कुछ कल्चर में उन्हें जादूगरनियों के साथी के रूप में देखा जाता है, रात के क्रिएचर्स जो काले जादू से जुड़े हैं, या यहाँ तक कि शेप शिफ्टर्स, ऐसे जीव जो इंसान और जानवर के रूपों के बीच बदल सकते हैं। ये मान्यताएं उनके रहस्य और डर को बढ़ाती हैं। पुरानी गलतफहमियां, जैसे अरस्तु का उनके लिंग बदलने में विश्वास, ने इन नेगेटिव परसेप्शंस को और हवा दी। ऐसी गलतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, उन्हें दूर करना मुश्किल रहा है। इन गलतफहमियों ने उनकी रेपुटेशन को अननेचुरल और परेशान करने वाले क्रिएचर्स के रूप में बढ़ावा दिया, जिससे वे लोक कथाओं और मिथकों के दायरे में और अलग थलग पड़ गए। फिर भी इन नेगेटिव चित्रणों के बावजूद कुछ कल्चर उनकी शक्ति और लचीलेपन को पहचानते और सम्मान करते हैं, ऐसे गुण जो अफ्रीकी लैंडस्केप में सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हरार, इथियोपिया के हाइना मैन के साथ देखा जाता है, जिनका इन जानवरों के साथ एक अनोखा रिश्ता है। वे जंगली हाइना को हाथ से खिलाते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन मिस्र में हाइना को कभी कभी पाला जाता था और भोजन के लिए भी पाला जाता था, जो समझ और स्वीकृति के एक अलग स्तर को दर्शाता है। आज मॉडर्न साइंस हमें मिथकों और किंवदंतियों से परे देखने में मदद कर रहा है,
इन कॉम्प्लेक्स जानवरों के बारे में सच्चाई को उजागर कर रहा है। अब हम समझते हैं कि हाइना बहुत इंटेलिजेंट, अविश्वसनीय रूप से सोशल होते हैं और हेल्दी इकोसिस्टम को बनाए रखने में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण में उनका योगदान नकारा नहीं जा सकता। इन पुराने मिथकों को साइंटिफिक फैक्ट से बदलकर हम आखिरकार हाइना को देख सकते हैं कि वह असल में क्या है। एक शानदार और इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट क्रिएचर। यह एक कमाल का सर्वाइवर है जो मुश्किल एनवायरनमेंट में पनपने के लिए अनुकूलित है, और निश्चित रूप से वह मॉन्स्टर नहीं है जिसे इसे दिखाया गया है। आखिर में हाइना का सम्मान करने का मतलब है उनके असली नेचर का जश्न मनाना, उनके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को पहचानना और जंगल में उनकी जरूरी भूमिका को समझना।